चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी के खिलाफ मजबूत और एकजुट विपक्ष खड़ा करने की तैयारी शुरू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। कहा बीजेपी को धूल चटा कर रहूंगा। पीएम मोदी ने किया विपक्ष पर भयंकर हमला। कहा रेलवे को बना दिया था राजनीति का अखाड़ा। नौकरी का झांसा देकर छीनी गरीबों की जमीन। जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। मोदी सरने मामले में राहुल गांधी की ओर बढ़ी मुश्किलें। अब पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। वस्तु सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत। 2030 तक $2 ट्रिलियन करेगा निर्यात। पीयूष गोयल। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था चीन को दे रहा कड़ी टक्कर। IMF। महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास। IPL के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने। देश में अब मोटे अनाज की खेती से किसान होंगे मालामाल। 80% पैसा लगाएगी केंद्र सरकार और ट्रेनिंग में करेगी सपोर्ट। गर्मियों में यात्रियों को मिलेगी राहत। भारतीय रेलवे चलाएगा 217 स्पेशल ट्रेनें। लगाएंगी 4010 फेरे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। अब 18 अप्रैल को याचिका पर होगी अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आगामी 2 दिनों तक बंगाल दौरे पर रहेंगे। 14 अप्रैल को वीरभूम में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। कहा गहलोत जी के दोनों हाथ में लड्डू। भारत में पहली बार नदी के नीचे दौड़ी मेट्रो। 45 सेकंड में हुगली नदी का 520 मीटर हिस्सा होगा पार। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन अच्छी तेजी। सेंसेक्स 235 अंक चढ़ा। इसी तरह निफ्टी में 99 अंक की तेजी। निवेशकों को 6 दिन में 6 लाख करोड़ की कमाई। अमृतपाल सिंह की जानकारी देने वाले को पंजाब पुलिस देगी इनाम। बटाला रेलवे स्टेशन पर लगाए गए पोस्टर। भारत का चुनाव आयोग दुनिया में बना भरोसे का ब्रांड। उज्बेकिस्तान ने जनमत संग्रह के लिए बुलाया। व्हाट्सएप पर सेंड हुए मैसेज को डिलीट कर सकेंगे यूजर्स। अब नहीं कहना पड़ेगा गलती से मिस्टेक हो गया। ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को G20 मंच पर रखेगा भारत। युगांडा में बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। अलवर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में हंगामा। STF जवानों ने MLA पर जमकर बरसाए लट्टू। कोरोना केसों में आया भारी उछाल। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 7,830 नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 के पार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 189 उम्मीदवारों की पहली सूची। 52 नए प्रत्याशियों को मिला टिकट। 14 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। AI टेक्नोलॉजी को लेकर चीन कर रहा जोर शोर से तैयारी। कई कंपनियां लाने वाली है ChatGPT जैसा मॉडल। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई एंट्री। राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले हम आए तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स होगा माफ। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर देश भर में सार्वजनिक अवकाश रखने के लिए जारी की अधिसूचना। सऊदी अरब की तेल उत्पादन में कटौती की योजना से भारत पर पड़ेगा बोझ। इस साल की दूसरी छमाही में बाजार होंगे तंग। कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर ही लड़ाई तेज करेंगे सचिन पायलट। आलाकमान का रुख दे रहा संकेत। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। पत्रकार से मारपीट मामला हुआ खारिज। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का रिलेशनशिप हुआ कंफर्म। आप नेता ने कहा कई सारे जश्न मनाने का मौका जाएगा। मुंबई के एक स्कूल में फीस जमा न करने पर छात्रों को 4 महीने तक फर्श पर बैठाकर पढ़ाए। इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल पर FIR दर्ज। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत दशक में निवेश सम्मेलन में हुई शामिल। नए भारत की वैश्विक स्वीकृति को किया रेखांकित। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। मदद की लगाई गुहार। दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी राजस्थान की वंदे भारत एक्सप्रेस। कम किराए में करे ट्रेवल। पिछले 2 दिनों में गोल्ड के दाम में 900 रुपए का हुआ इजाफा। चांदी पहुंची 76,000 के पार। कर्नाटक विधानसभा के लिए पहली लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी को लगा दूसरा झटका। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावधी ने छोड़ी पार्टी। हम लोगों को नहीं जलाते। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा बीजेपी महाराष्ट्र में भड़का रही दंगे।
टिकट बंटवारे के बाद कर्नाटक बीजेपी में बगावत, विधायकों ने टिकट नहीं मिलने पर किया विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मीटिंग में विपक्षी एकता पर हुआ अहम फैसला, इसी महीने होगी बड़ी बैठक। भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, पेरिस की एनर्जी वॉचडॉग प्रमुख ने किया दावा। यूपी निकाय चुनाव में टिकट के लिए लखनऊ से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे दावेदार, भाजपा में सबसे ज्यादा मचा घमासान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 30,000 टीचर्स को तोहफे में दिए टैबलेट, स्कूलों को 21 करोड़ 76 लाख का फंड। 2014 से पहले रेल मंत्रियों को भ्रष्ट कहना दुर्भाग्यपूर्ण, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले पीएम मोदी का भाषण बीजेपी का चुनावी एजेंडा। ईडी ने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर लोगों से जबरन कराए साइन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जलते कोयले पर चलकर की देवी की पूजा, वीडियो शेयर कर कहा धन्य हो गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास, पीएम मोदी और सीएम गहलोत के सामने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया स्पेशल प्लान। यूपी में अतीक अहमद की एंट्री होते ही बड़ा एक्शन, प्रयागराज में माफिया के 12 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, जब्त होगी प्रॉपर्टी। विवादों के बीच सलमान खान रामचरण के गाने ये तमा ने बनाया रिकॉर्ड, कोरियन सिंगर को छोड़ा पीछे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बिहार तो संभल नहीं रहा, देश कैसे संभालेगा। बीसीसीआई ने किया भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन 2023-24 का ऐलान, दिलीप से लेकर रणजी ट्रॉफी तक का पूरा शेड्यूल किया जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुझ पर भरोसा, कांग्रेस में जारी घमासान के बीच बोले पीएम मोदी। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने भारत से किया आग्रह, कहा G20 की बैठक में कीव को बुलाकर अपनी बात रखने का दे मौका। यूपी निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेल करने की तैयारी में बीजेपी, विरोधी दलों में मच सकती है खलबली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर दौरे पर, बीजेपी ने कहा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने की बड़ी तैयारी, बड़े शहरों की समस्याओं के मुद्दों को उठाएगी सपा। बाबरी मुद्दे पर शिंदे सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान से गृह मंत्री अमित शाह हुए नाराज, दी तोल मोल कर बोलने की सलाह। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, कहा गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू। जी हां, जहां एक और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच समय समय पर जुबानी जंग की खबरें आती रहती है, वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। मौका था राजस्थान को मिलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का। इस समारोह में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वहीं राजस्थान से इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा जो काम आजादी के तुरंत बाद होने चाहिए थे, आज हम वो काम कर रहे हैं। उन्होंने सीएम गहलोत की तारीफ में कहा आपका मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि आपने कई काम मेरे सामने रखे हैं। आपका यही विश्वास मेरी मित्रता की ताकत है और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी ने गहलोत से कार्यक्रम के दौरान कहा आप इन दिनों राजनीतिक आपाधापी के संकट से गुजर रहे हैं, बावजूद इसके आपने विकास के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने आगे कहा मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूँ आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपके रेल मंत्री राजस्थान और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान से हैं। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है जो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है। यह सेकेंड जनरेशन ट्रेन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे भारत ट्रेन और राजस्थान को 9,000 करोड़ से ज्यादा का रेल बजट देने पर भी आभार प्रकट किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 189 उम्मीदवारों की पहली सूची, 52 नए प्रत्याशियों को मिला टिकट। जी हां, राजधानी दिल्ली में 2 दिन तक चले मंथन के बाद कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि हम आगामी कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए 189 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। इस लिस्ट में 52 नए उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि भाजपा ने 32 ओबीसी, 30 अनुसूचित जाति, 16
अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। सूची में 5 उम्मीदवार पेशे से वकील और 9 डॉक्टर हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त 1 IAS, 1 IPS और 3 अधिकारियों को टिकट दिया गया है। सूची में 8 महिलाओं को भी जगह दी गई है। वहीं 20 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता BS येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिकारीपुरा येदियुरप्पा की पारंपरिक सीट है। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सिग्गांव से, राज्य के मंत्री B श्रीरामुलु बेल्लारी ग्रामीण सीट से और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि अपनी परंपरागत चिकमंगलुरु सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिकबल्लापुर सीट से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर और कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र तीर्थहल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतों की गिनती की जाएगी।